नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को आप लाइक भी अच्छे से कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। आज मैं मैथ्स में नई टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। हिंदी में जिसको कहते हैं भिन्न। भिन्न ऐसे आप लोग सुनते आ रहे हो, जैसे हम लोग वर्ड एक हिंदी में यूज करते हैं। ये बहुत तरीके के भिन्न हुए, भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार कहते हैं। तो ये जो भिन्न प्रकार है मैथ्स में, इसको हम लोग जो वर्ड देते हैं ना फ्रैक्शन, यानी कि वो टूटा हुआ, जो पूर्ण ना होके वो किस पूर्ण में से जो टूटा हुआ भाग होता है वह क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ओके, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भिन्न को जो होता है, कहने का मतलब ये है कि भिन्न जो है वो लेस देन वन को मोस्टली हम लोग कहते हैं। आप कह सकते हो यहाँ पर लेस देन वन जो पार्ट होता है वह क्या होता है? भिन्न होता है। अच्छा, भिन्न को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव, यानी कि डेसिमल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखने की कोशिश करती हूँ। ऐसे मैथ्स में बाइलिंगुअल हमारा हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मेरे हिंदी और इंग्लिश के सारे बच्चे चीजों को समझ सके। मैंने क्या बात कही कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है वह क्या है आपका? लेस देन वन से हम लोग मोस्टली लेके चलते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की मैंने आते के साथ क्या कही है कि फ्रैक्शन क्या है? टूटा हुआ भाग, यानी पूर्ण से टूटा हुआ भाग। आज जो हम लोग भिन्न की क्लास अपनी ले रहे हैं, इस क्लास में मैं आपको पहले भिन्न के प्रकार बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगी भिन्न। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं भिन्न में भी आकर फंसते हैं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं, वहां भी मैंने भिन्न के क्वेश्चंस उठाए थे, सवाल लिए थे। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था कि आप इन सवालों के लिए मैं आपको भिन्न की क्लास लूंगी और डेसिमल की क्लास लूंगी। भिन्न को बेसिक से बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भिन्न के सवाल में भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ऐसी गलती करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिली मिस्टेक, सिली या ब्लंडर कहते हैं, बम फटना जिसको कहते हैं। वह सारी चीजें बच्चे करते हैं। इस कारण से हमें भिन्न की क्लास को थोड़ी सी बेसिक से लेके चलना होगा। तो आज हम लोग भिन्न के कुछ टाइप्स देखते हैं। पहले हम ये समझ लें, ये तो आप जान रहे हो कि भिन्न जैसे कि ये 1/2 है, तो ये क्या है? 0.5। 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे कही क्या कि भिन्न क्या है? वह लेस देन वन की बात हो रही है, यानी कि 1/2। मान लो एक पिज्जा का स्लाइस है, कितने टुकड़े में बांटना है? 4 टुकड़े में बांटा मैंने। अगर आप कहते हो तो मैं इसको 8 टुकड़े में बांट देती हूँ। ठीक है, ये मेरा पिज्जा है। इस पिज्जा में से मुझे एक स्लाइस खाना है। इसके मैंने कितने भाग किए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें से मुझे एक भाग करना है। इसमें आपको क्या कहता है कि हमें एक भाग मुझे चाहिए पिज्जा का स्लाइस। ये टोटल कितने भाग है? टोटल कितना पार्ट है? टोटल पार्ट है 8। मुझे कितना चाहिए? 1। सिर्फ एक ये चाहिए पार्ट। ठीक है, तो अगर एक पार्ट मुझे चाहिए तो टोटल पिज्जा में से जो पार्ट मुझे चाहिए उसका किस तरीके से हम डिनोट करेंगे? 1/8। आखिर एक पिज्जा के टोटल कितना भाग था? 8 भाग था, जिसमें से मैंने एक स्लाइस खाया। तो हमारे कितने स्लाइस मैंने खाए? 1/8 भाग। ठीक है, अब अच्छा, शेष बचे हुए स्लाइस कितने हैं हमारे? 7/8। तो आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे 8 क्या है? यह टोटल है,
और 7 और 1 क्या है, यह क्या है, पिज्जा का पार्ट है। टोटल पार्ट कितना था, 8 था। 8 में से मैंने एक स्लाइस खाया तो 1/8, ठीक है। और जो भाग, कितने भाग बच गए, वो थे 7/8, ठीक है। तो यानी हम भिन्न को लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू पार्ट, पार्ट मीन्स जो भी चीज आप लिए हो उसका पार्ट, अपॉन टोटल ऑफ दैट, जो टोटल भाग है उन सब का भाग है, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, ये फ्रैक्शन की डिफिनीशन इस तरीके से आती है। क्लियर है। अब कहता है क्या कि फ्रैक्शन और दशमलव में एक स्लाइट डिफरेंस है। फ्रैक्शन जो होता है यह ऑलवेज क्या होगा, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है। ये जो भी आपको वैल्यू पता चलेगी, जो भी यहाँ पे आपको वैल्यूज क्या पता चलेंगी, ये एग्जैक्ट होगी। 3/10 हो या 100/3 हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे तो इसने एग्जैक्ट बता दिया 0.5, लेकिन क्या 10/3 है तो इसको दशमलव आप लिखोगे तो क्या जाएगा, 0.3333, अनंत है ये, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यह क्या है, प्रॉपर नहीं है ना। कभी कभी ये क्या होता है, कभी कभी तो ये एग्जैक्ट होता है। आइदर आप लिख सकते हो इसको, आइदर एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। इस जगह आप इसको लिख सकते हो। दशमलव को हम डेसिमल को कह सकते हैं कि कभी कभी इसकी वैल्यू जो होती है पूरी एग्जैक्ट ये बताता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट नहीं बताता है। सपोज एक मैं डिफिनीशन ले रही हूँ, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें आपको आता है कि समझो 100/3 है। इसका अगर मैं इस तरीके से भिन्न में फ्रैक्शन में देखती हूँ तो इसको अगर करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, सॉरी परसेंट नहीं, 33 सही 1/3, यह फ्रैक्शन है। परसेंटेज पढ़ा रही थी ना पिछले क्लास में, तो इसलिए भी परसेंटेज दिमाग में। 33 सही 1/3, ठीक है। और अगर ये फ्रैक्शन में था, ठीक है, और इसको अगर मैं दशमलव में लिखती हूँ तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 33.3333 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर आप मान लो एक चीज और इसमें मैं बताती हूँ कि अगर आपको ये 3 बार है, समझो ये 3 बार है, इसको आप सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 33, यानी कि 100/3 मिल रहा है। यहाँ नोटिस करो कि 100/3 है, इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 99 + 1 100, 100/3। बट यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इसको 3 टाइम्स आप जोड़ो, 33.3333, फिर 33.3333, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 9999999। क्या 100 मिला, नहीं मिला ना। ये तो मुझे, इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ मुझे 100/3 मिल जा रहा है वापस में। ऐसे मैंने सॉल्व किया, सीधे आगे गए तो मुझे आंसर क्या मिला, पहला आंसर में मिला 33 सही 1/3। लेकिन दोबारा जब मैं तो इसको वापस आती हूँ, फिर भी मुझे क्या मिलता है, 100/3 मिल रहा है। किस केस में, फ्रैक्शन के केस में। लेकिन वही डेसिमल में मैं करने जा रही हूं, तो डेसिमल में क्या है, आंसर क्या मिला था मुझे, 33.33। एक्चुअली में 3 बार है तो मैंने 3 बार इसको जोड़ा, तभी तो मुझे मिलेगा 100/3। 3 बार हमने सेम नंबर को जोड़ा, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 99.9999। मैं इसको एग्जैक्ट में मानने जाऊंगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल नहीं रहा है ना, मैं तो मानूंगी ना कि एक्चुअली में यहाँ 9 है, इसलिए यहाँ पे 9 का 1 कैरी होगा तो ये 100 होगा। ये मेरा क्या है, एजम्पशन है। बट अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो यह क्या है, 99.99 है, नॉट 100। ओके,
इसी चीज को यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रैक्शन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, बट डेसिमल मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कभी बताता है, जैसे कि 0.5 यहाँ पे फिर 0 है, डजंट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसके बाद 0 है, लेकिन कुछ जगह वो होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं बताता है। ठीक है, ये इसमें स्लाइड डिफरेंस है डेसिमल और फ्रैक्शन में। डेसिमल की क्लास में बाद में लूंगी, पहले मैं आपको फ्रैक्शंस और उसके टाइप्स पहले बताऊंगी, फिर सवाल पे हम लोग आते हैं। तो आज हम लोग फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने तरह के हमारे फ्रैक्शन होते हैं। ओके, देखते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। देखने में फ्रैक्शन बहुत ही इजी है भी, और स्कोरिंग भी एग्जाम में, बट यही है कि इसको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे आते हैं कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं और वहां पे वो गलती कर जाते हैं, इसलिए इसके टाइप्स जानने बहुत जरूरी है। इसके ऐसे 7 और 8 टाइप है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, शुरू नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी सब में। पहला हमारा टाइप है उचित भिन्न, जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। डिस्टेंस देके लिखती हूँ, एग्जाम्पल इसी में बता दूंगी। दूसरा है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिश्र भिन्न, एक होता है मिश्रित, एक होता है मिश्र। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिश्र भिन्न, जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 से आते हैं, हम लोग ऐसे सारे को डिस्कस करेंगे, बट ये 3 पहले देखेंगे। उचित भिन्न, उचित भिन्न कहता है, जैसे कि एग्जाम्पल 1/2, 11/15, 8/17, 5/19, ऐसे क्या होंगे, ये प्रॉपर भिन्न होंगे। आप अच्छा, अनुचित भिन्न क्या होगा, अनुचित भिन्न कहता है क्या, 15/11, 7/3, 10/31, 31/8, और कुछ भी ले लो 19/5। इस जगह पे कहता है, कहोगे कि मैम क्या अंतर है, कोई तो दिक्कत नहीं है, ऐसे तो ऐसे भी भिन्न होते हैं। भिन्न तो ये भी है, इसको भी भिन्न कहते हैं, इसको भी भिन्न कहते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसको कहीं कहीं हम लोग कहते हैं पूर्ण भिन्न, जिसको कहते हैं ना एग्जैक्ट फ्रैक्शन, और इसको कहीं कहीं कहते हैं अपूर्ण। आता है, लेकिन ये नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, पूर्ण और अपूर्ण। बट इसमें कहता है क्या, उचित भिन्न का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही उसकी परिभाषा एक फ्रैक्शन का एक बॉक्स बना के अभी दिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक तो लेस देन 1, दूसरी बात हमने क्या कही कि पार्ट अपॉन टोटल। भाई पिज्जा मेरा 8 पीसेस में था, उसमें से मैंने 1 भाग खाया ना, तो 1/8 बड़ी संख्या नीचे होगी ना, ये नहीं ना कि 1 भाग है उसमें से मैंने 8 भाग लिया, पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना हमारे साथ। तो कहता है क्या कि बड़ी संख्या नीचे होगी, हर में होगी, और छोटी संख्या अंश में होगी, यह भिन्न कहता है। ओके, यही हमारा क्या होगा, उचित भिन्न। और अनुचित क्या है कि यह अगर भाई 3 भाग में से 3 आपके पास स्लाइस हैं, उसमें से आप 7 भाग कैसे बांटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। 8 से में से 31 भाग कैसे बांटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। 5 है तुम्हारे पास, 5 में से आप 19 भाग कैसे करोगे, 19वां भाग कैसे निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है। कहने का ये मतलब है, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि फ्रैक्शन
एग्जैक्ट फ्रैक्शन क्या होता है, लेस देन 1 होता है, यानी कि पार्ट अपॉन टोटल होता है। बड़ी संख्या हर में होती है, छोटी संख्या अंश में होती है। ओके, इसी चीज को हम लोगों ने यहां बताया है आपको। यह क्या है, देखो हर जगह क्या है, बड़ी संख्या नीचे है, यानी कि टोटल है, टोटल में से 5वां भाग निकला, 17 में से 8वां भाग निकला, 15 में से 11वां भाग निकला, 2 में से 1 भाग निकला। यह क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? ये नहीं कि गलत इसको कहा जा रहा है, ये क्या है, टाइप है फ्रैक्शन के। और वैसा फ्रैक्शन ये आपको ना आता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आएगा कि बताइए कि ये फ्रैक्शन कैसा है, अनुचित फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये कैसे फ्रैक्शन है, जिसके नीचे में हर कम होगा अंश से, वह क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ओके, ये ध्यान रखना है कि अगर हर में छोटी संख्या है और अंश में बड़ी संख्या है तो वह क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, अपूर्ण भिन्न, जिसको कहते हैं अनुचित भिन्न। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होता है जैसे 3 सही 1/8, यह क्या है, मिश्र भिन्न है। या 11 सही 1/13, ठीक है, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ओके, ये ध्यान रखना है कि अगर हर में छोटी संख्या है और अंश में बड़ी संख्या है तो वह क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, अपूर्ण भिन्न, जिसको कहते हैं अनुचित भिन्न। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होता है जैसे 3 सही 1/8, यह क्या है, मिश्र भिन्न है। या 11 सही 1/13, ठीक है, यह क्या है, मिश्र भिन्न। यहां आप देखोगे कि यह मिश्र भिन्न जो बना रहा है इसी से बन रहा है ना, कि अगर इस संख्या को आप इस तरीके से लिख दे रहे हो, मान लो कि ये 7/3 है, 7/3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक साथ 2 सही 1/3, यह क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। कि एक क्या होगा, पूर्ण होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, मतलब भिन्न होगा। एक जो होगा पूर्ण संख्या होगी और एक क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, वह दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, मिश्र भिन्न बन जाएंगे। अच्छा, इस मिश्र भिन्न में एक चीज और आपको बताती हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग इसको डायरेक्ट में करते हैं, 8 3 24, 24 प्लस 1 25/8 है ये। यहां मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसे मैं रब कर रही हूँ, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मिश्र भिन्न को थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मिश्र भिन्न में समझो मैंने दिया है आपको 3 सही 1/8। यहां मैं इसको कैसे आपको बताया था पिछले जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस 1 करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 8 3 24, 24 प्लस 1 25/8, ठीक है। ये मैंने किया जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि क्या यह संख्या इस तरीके से लिखी जाती है, लिख सकते हैं ऐसे? कुछ जो जानते होंगे करना वो तो कहेंगे कि यस, कुछ कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है। रीजन ये है, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये तो गुना चला गया ना, तो ये 3/8 हो जाएगा। ये भूल के भी नहीं करना। तो यह क्या हो जाता है, इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है, बट ये होता है ऐसे। आप इसको एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 प्लस 1 25/8, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं सॉरी, ठीक है। उसी तरीके से बाकी संख्या को भी हम लोग करते हैं। इसमें क्या है कि यह संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें कोई टूट नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। और दूसरा क्या है, फ्रैक्शन है। तो यह कैसा फ्रैक्शन है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। पहले क्या था, अगर मैंने इसको लिखा 25/8, यह क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बनाइए। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं एग्जाम में, कहता है ये तो क्या है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अब इसको कहता है क्या कि इसको आप क्या बनाइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या करेंगे,
हम ये तरीका अपनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, इस फॉर्म में जब ये आता है तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये 3 समझ में आ गए होंगे। मुझे इसमें आगे अगर किसी को भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट और इसके प्रकार देखते हैं। ये 3 जो मैंने फ्रैक्शंस के टाइप बताई ये बहुत एग्जाम में आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी नहीं प्रैक्टिस होने के कारण उसमें गलती कर जाते हैं। कहता है क्या, चौथा है, अभी मैंने बताया आपको मिश्र भिन्न, और यह क्या है, मिश्रित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर इंग्लिश नेम से जाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन अगर हिंदी से जाइएगा तो कंफ्यूज होने की चांसेस ज्यादा हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है दशमलव हो गया, एक हो गया तुम्हारा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। और इसमें कहते हैं लास्ट वन इज सतत भिन्न। सतत हो गया आपका कंटिन्यूअस भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। वर्ड ही क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। दिखने में नाम वैसा है, लेकिन अगर जिन बच्चों को मैथ से प्यार है वो बच्चे क्या करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है कॉम्प्लेक्स वर्ड पे। सपोज 2 भिन्न अगर एक साथ हैं, 2 भिन्न, ये भी एक भिन्न का टाइप है, ये भी एक भिन्न का टाइप, और दोनों क्या है, प्रॉपर है, उचित भिन्न है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गए, मिश्रित भिन्न हो गए। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। मेरे पास बोर्ड पे मैंने रब कर दिया, लेकिन आप जब कॉपी पे अपने लिखोगे तो एक साथ लिखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैंने इंग्लिश का दिया है। कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड में अंतर है। मिक्स्ड क्या था, जो हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरी उसमें क्या होती है, ऐड होती है फ्रैक्शन। भिन्न, एक भिन्न ऐड होता है और एक पूर्ण संख्या होती है। और मिश्रित में क्या है, दोनों ही ऊपर नीचे क्या होंगे, आपके क्या होंगे, वो भिन्न होंगे, वो भी प्रॉपर भिन्न होंगे। ओके, दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न में क्या होता है कि इसके रूल क्या कहूं कि एक तरीका बता रही हूं कि दशमलव में होना चाहिए भिन्न। कैसे होगा, मान लो कि 3/10 है, तो इसका क्या होगा 0.3, एक से कम है ना, 0.3 आ रहा है। या मान लो 31/100, 0.31। तो यह क्या है, नीचे तो बड़ी संख्या जा रही है ना, तो यह कैसी भिन्न है, दशमलव भिन्न। अब इसको कैसे आप शो कर सकते हो, इसका सिंपल तरीका है इसको पहचानने का कि ऊपर में एक संख्या होगी, नीचे में क्या हो गया 10 की घात n, 10 का पावर कोई भी हो। अभी क्या मैंने बताया, 3/10, 3/10 हमारा क्या था, 10 की घात क्या है, 1 है। फिर अगर 31/100 यानी 10 की घात क्या है हमारी, 2 है। ठीक है, 113 है संख्या, मान लो 113 कह रही हूं, कोई भी संख्या ले लो आप, 115 है बटे 1000 है, यानी कि यहाँ पे घात कितना हो गया हमारा, 3। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ शो करता है कि ऊपर में संख्या होगी, नंबर कोई होगा, कोई भी नंबर वॉटेवर, और नीचे उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए, 10 का घात। मैंने एक संख्या तो 10,
नीचे हमारी ऑलवेज, आप ध्यान देना, मैं जो भी बता रही हूँ वो सारे क्या है, उचित भिन्न में जा रहे हैं। नीचे की संख्या बड़ी हुई होगी, 3/10 होंगे, 31/100 होगा, 115/1000 होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, भिन्न का उल्टा करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। मान लो कि कोई संख्या आपकी 5/7 है, ये मेरी भिन्न है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, का रेसिप्रोकल यहां लिख रही हूं, 5/7 का रेसिप्रोकल, या ऐसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। 5/7 क्या है, यह भी एक उचित भिन्न है हमारा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5/7। ये क्या हो गया, 7/5। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो प्रॉपर था, रेसिप्रोकल आपने किया, उल्टा किया, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लूंगी। ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये हो गया 2 5। मैंने इसको प्रॉब्लम में सॉल्व कर दिया, ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। क्लियर है। ऐसे आप ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है सतत भिन्न। सतत भिन्न कह रहा है क्या कि सतत भिन्न है, कंटिन्यूअस चल रहा है, कोई भिन्न जो है कंटिन्यूअस चल रहा है। इसको के बारे में कहता है कि मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा है 1 प्लस, यहां ये नहीं हो पाएगा, इसको मैं रब करती हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं सतत भिन्न को। ये नीचे वाला 7 नंबर रह रहा है हमारा। कभी भी कोई भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी हाथी को हरा सकती है। इसीलिए कहती हूं कि अगर आप कोई भी भिन्न हम लोग को दिखने में बहुत छोटा सा लगता है यार ये तो हो जाना, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी है। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है। यदि आप भिन्न क्लियर हो जाए, दशमलव क्लियर हो जाए, जो सिंप्लीफिकेशन का स्टार्टिंग क्लास मैंने लिया था, बॉडमास रूल आपका क्लियर हो जाता है, तो समझो आप कोई भी सवाल अलजेब्रिक आप कर सकते हो। ठीक है। यही रीजन है कि आज मैंने इसका बेस उठाया है भिन्न का सवाल कराने से पहले। नेक्स्ट हमारा क्या मैं बात कर रही थी, सतत भिन्न। इसके लिए कहता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, इसमें आपने कुछ सवाल देखा होगा, मैंने करवाया भी होगा, हो सके सिंप्लीफिकेशन में देखना। 1/1 + 1, या यहाँ पे मान लो 2 है, 1 + 3/4, टू प्लस 1/4। इस टाइप के जो सवाल चलते जाते हैं, है ना, मतलब ऐसे जो कंटिन्यूटी में चले जाते हैं, ऐसे सवाल ही क्या कहे जाते हैं, हमारे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। सबसे पहले नीचे का काम होगा, यानी कि 1 प्लस, मैं यहाँ लिखती हूँ आपको सामने में, सही रहेगा। 1 प्लस, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ये, 1 + 2, 1 + 3/2 + 1/, ये देखो 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13/3। ओके। अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप यहाँ आओगे, 1 1 + 2 1 + 3/में 2 प्लस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाना है, 1/, है 3/13। ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं।
1 1 प्लस 2 नहीं, हाँ 1 प्लस ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 26 और 3 29 29 अपॉन 13 ये हो गया 1 प्लस 2 1 प्लस ये पलटी होना है 39 अपॉन 29। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लाइन कहाँ पे डालूं, यहाँ लिखती हूँ, नहीं यहाँ से करते हैं। वन प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस नहीं 2 के नीचे ये देखो ये 29 है, 29 यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68 68 अपॉन 29। ओके, फिर इसको लेंगे हम लोग 1, ये पलटेगा 29 टू ज़ा 58 68 सॉल्व करो 68 एंड 58 16 6 5 11 12 126 अपॉन 68 फिर ये पलटेगा 1 प्लस 68 अपॉन 126 तो कहता है कि अब इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाना है 126 ऊपर में कितना हो जाएगा 126 एंड 68 194 अपॉन 126 ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर इसको आपको फ्रैक्शन बनाना है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है 1 एंड दिस 1, ये आपका आंसर हो गया। जो ये फॉर्म था इसी फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये आपका आंसर है। ऐसे सवाल क्या होते हैं, जो तरीका था ये जो अलग अलग बना के इसके आए हुए हैं ना, ये भिन्न, इसी को हम लोग कहते हैं जो कंटिन्यूअस में हुए जा रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो आज मैंने आपको भिन्न के कुछ टाइप बताए हैं। कल हम लोग भिन्न को कैसे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में रखते हैं इसकी बात करेंगे, और कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जो एग्जामिनेशन में, जो स्कूल में हम लोग अभी तक भिन्न के पढ़ते आ रहे हैं, वह ना होकर एक ट्रिक से करेंगे ताकि 1 या 2 सेकंड में मेरे भिन्न के सवाल सॉल्व हो जाए और बड़े से बड़े हम लोग फ्रैक्शन को अच्छे से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे मिलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए कुछ सवालों के साथ, भिन्न के और तरह तरह के प्रकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।